हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी। जैसा आप सबको मालूम है कि हम लोग नेशनल इनकम के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने आपको प्रोडक्शन यानी वैल्यू एडेड मेथड के दो क्वेश्चंस करवाए थे। दोनों बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास होगी इसके अंदर हम लोग इनकम मेथड के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चूंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है चूंकि एग्जाम के लिए लिहाज से कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है। कहा गया है कि गिवन द फॉलोइंग डेटा एंड यूजिंग द इनकम मेथड calculate the net domestic income, gross domestic income, net national income, net national product at market price। देखिए, जो चीजें आपसे पूछी गई हैं पहले तो आपको ये समझना है कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा गया है नेट डोमेस्टिक इनकम, तो नेट डोमेस्टिक इनकम का बेसिकली मतलब होता है जो डोमेस्टिक इनकम होती है आपकी वो होती है एनडीपी एफसी। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जो होती है आपकी नेट डोमेस्टिक इनकम होती है आपकी एनडीपीएफसी। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो होती है आपकी जीडीपीएफसी। ठीक है ना। नेट नेशनल इनकम, तो नेट नेशनल इनकम जो होती है आपकी वो क्या होती है, वो होती है आपकी एनएनपीएफसी। और जो ग्रॉस जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है वो तो लिखा ही है आपका एनएनपीएमपी। एनएनपी एक चीज मैंने तो आपको गड़बड़ बता दी, यहाँ पे एनडीपी एफसी था, यहाँ पर जीडीपी एमपी है। सॉरी, जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है वो जीडीपी क्या है, जीडीपी एट एमपी। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो है हमें जाननी बहुत जरूरी है। यही सब चीजें हमें आगे थोड़ा सा कंसेप्ट जब समझेंगे तो वहां पे हेल्प करेगी। ये क्या होगा, जीडीपी एमपी। तो ये चार चीजें आपसे इस सवाल के अंदर पूछी गई है। तो सवाल को बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत बेसिक सा सवाल है। एक एक करके हम सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको याद होगा हम लोग जब इनकम मेथड पढ़ते हैं तो इनकम मेथड में जो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन होता है, इनकम मेथड का जो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन होता है वो होता है आपका एनडीपीएफसी। बाय डिफॉल्ट का मतलब समझ रहे हैं ना। बाय डिफॉल्ट का मतलब है जिस चीज को हमें फार्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट करना होता है विदाउट यूजिंग एनी अदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो जो एनडीपीएफसी निकलता है इसका फार्मूला होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। आप कह रहे होंगे यार ये तो मोबाइल फोन के नंबर आप बता रहे हैं। मोबाइल फोन के नंबर नहीं बाबू, ये क्या है, सीओई का मतलब कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। ठीक है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआई का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम। ये मोबाइल फोन के नंबर नहीं, यही सारी चीजें हैं। तो सीओई क्वेश्चन में दे रखा है 24,000, ओएस क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, एमआई आपके पास दे रखा है 28,000। ठीक है। ओएस एमआई तीनों चीजें। यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ लिख गई है, मैं इसको इरेज करके वापस ठीक फिगर में लिख लेता हूँ। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे या स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो थोड़ा समझना दिक्कत होगा, उस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। तो 24 प्लस 10,000 प्लस 28,000 एंड नाउ द वैल्यू इज 62,000। तो एनडीपीएफसी की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी निकल के आ गई, 62,000 निकल के आ गई एनडीपीएफसी। क्लियर है। अब आपको निकालना है यहाँ पे जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी निकालना है। आपने क्या निकाल दिया, आपने निकाल दिया है एनडीपीएफसी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक सी जो हमने कंसेप्ट सिखाया है आपको कन्वर्जन वाला, उसको यूज करना है। जी का मतलब ग्रॉस, एन का मतलब नेट। तो ग्रॉस होता है बड़ा, नेट होता है छोटा। तो नेट में हमें अब क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा डेप्रीशिएशन। डी डी दोनों तरफ है तो दोनों बराबर है, टी पी दोनों तरफ है दोनों बराबर है। मार्केट प्राइस का मतलब बड़ी वैल्यू और फॉर फैक्टर कॉस्ट का मतलब छोटी। तो मार्केट प्राइस होता है बड़ा, फैक्टर कॉस्ट छोटा। तो अब आप ऐड करेंगे इसके अंदर क्या, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
यानी कि 62,000 में डेप्रिशिएशन जो आप प्लस करने वाले हैं, डेप्रिशिएशन आपके सवाल में दिया है 1700 रुपये, ये ऐड कर लेंगे आप। एनआईटी जो है आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये यहाँ से मिल जाएगा आपको। आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है और सब्सिडी दी है। तो आपको मैंने कल इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि एनआईटी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआईटी इक्वल्स टू होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये आपको कई बार बताया जा चुका है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है आपका 9,000, सब्सिडीज है 1,800 और माइनस करेंगे तो 7,200 निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप 7,200 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आप इसको करेंगे कैलकुलेट। तो 62,000 जो वैल्यू आई थी हमने उसमें 1,700 प्लस किया और फिर से प्लस कर लिया उसमें हमने 7,200, ये वैल्यू हो गई 70,900। ये दूसरा फिगर हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब कहा गया है नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी और एनएनपीएमपी, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब आपको कैलकुलेट करना है इसमें एनएनपीएफसी नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है और आपने ऑलरेडी एनडीपीएफसी पहले कैलकुलेट कर रखा है। तो एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर रखा है, एनपीएफसी निकालना है। तो एन एन इक्वल है, एन का मतलब बीच वाला एन का मतलब है नेशनल और डी का मतलब है डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक दिया है तो प्लस करेंगे इसमें एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वल है, फैक्टर कॉस्ट दोनों तरफ है, तो ये दोनों आपके इक्वल है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू जो है आपकी वो दे रखी है माइनस में। तो सबसे पहले एनडीपीएफसी 62,000 लिखा आपने और फिर प्लस करना है आपको एनएफआईए और माइनस की वैल्यू है आपकी एनएफआईए की 300 रुपये। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 62,000 में से अगर हम 300 माइनस करेंगे तो 61,700 ये आपकी वैल्यू बचेगी जो कि आपकी फाइनल हो गई। अब आपको लास्ट में कैलकुलेट करना है एनएनपीएमपी। एनएनपीएमपी कैलकुलेट करना है तो ये भी निकाल देंगे हम। एनएनपीएफसी हमने कैलकुलेट किया है और हमें क्या बनाना है, एनएनपीएमपी बनाना है। तो एनएनपी दोनों तरफ कॉमन है, यहाँ लिखा है एमपी और यहाँ दे रखा है एफसी, तो हम प्लस करेंगे इसमें क्या, एनआईटी। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे रखा 61,700 और एनआईटी की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो अगर आप देखें तो ये दे रखी है 7,200। ये 7,200 हमने अभी एनआईटी कैलकुलेट किया था। तो ये 7,200 रुपये को इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 7,200 रुपये ऐड कर लिए। तो 61,700 प्लस 7,200 और ये वैल्यू हो गई 68,900। इस तरीके से ये चारों वैल्यू जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी वो आपने बहुत आराम से कैलकुलेट कर लिया। सिर्फ और सिर्फ जो आपने कन्वर्जन मेथड पढ़ा है, कन्वर्जन का जो कंसेप्ट पढ़ा है उसका इस्तेमाल करना था, कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। 2 मिनट में इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना था सबसे पहले, फार्मूला इसका होता है क्या, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी हम इनकम मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हम जो बाय डिफॉल्ट निकालते हैं वैल्यू वो निकालते हैं कौन सी, एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम। तो सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई इनके वैल्यू डायरेक्ट दे रखी थी, इनको सबको टोटल किया, वैल्यू आ गई 62,000। फिर क्वेश्चन में जीडीपीएमपी पूछा गया है तो एनडीपीएफसी आपके पास दे रखा है, जीडीपीएमपी बनाना था तो हमें क्या करना होगा, चूंकि ग्रॉस बढ़ता है बड़ा, नेट होता है छोटा, तो डेप्रिसिएशन प्लस करना था और क्या करना था, एनआईटी प्लस करना था। तो डेप्रिसिएशन और एनआईटी प्लस किया तो 70,900 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब एनएनपीएफसी निकालना था तो एनडीपीएफसी में एनएफआईए प्लस कर दिया जो कि माइनस की वैल्यू थी 300, जो माइनस होने पर 61,700 बचेगी। और एनएनपीएमपी जब निकालना था तो एनएनपीएफसी प्लस एनआईटी कर दिया तो ये वैल्यू आपकी 68,900 बच गई। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से देखिए सॉल्व किया जा सकता था, कोई दिक्कत इसमें फिलहाल नहीं है। बताइए क्या सबको समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, कोई समस्या लगी हो तो आप बताइए। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लगी होगी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग द इनकम मेथड कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल दोनों निकालनी है।
डोमेस्टिक का फार्मूला ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। ये बात आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो अब आपको अच्छे से ये आ भी गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। इनकम मेथड निकालना है, तो इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, ये फार्मूला हमारा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं यहाँ पे एनडीपीएफसी, ठीक है ना, एनडीपीएफसी लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या क्या लिखना है इसके अंदर, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर डायरेक्टली ना दिया हो तो क्या क्या चीज आती है, वेजेस एंड सैलरी, और क्या क्या चीजें आती हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो सीओई के नाम पे एक तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास वेजेस की, और दूसरी हो जाएगी कौन सी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, ये दो वैल्यू आपकी हो गई सीओई की। तो हम इसको बड़ा करके लिख लेते हैं। एक तो हो गया वेजेस प्लस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। देखिए, जितनी बार इन टर्मों का इस्तेमाल करते रहेंगे उतना आपके कंसेप्ट मजबूत होते रहेंगे। ये जो वैल्यू निकल के आ गई फिलहाल वो सीओई की निकल के आ गई। ओएस में क्या होता है, ओएस में सबसे पहले रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। तो ये हमारे पास रेंट दिया है, ये हमारे पास इंटरेस्ट दिया है, रॉयल्टी इस क्वेश्चन में है नहीं, तो आप क्या क्या लिख लीजिए, रेंट लिख लीजिए और इंटरेस्ट लिख लीजिए। ठीक, अब आइए किस पे, सरप्लस पे, सॉरी इसी ओएस के ही अंदर रेंट रॉयल्टी हो गया। रेंट रॉयल्टी की जो इनकम आपकी जो ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, ये प्रॉपर्टी से है। और जो बिजनेस से या एंटरप्रेन्योरशिप से निकलता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट के पार्ट होते हैं कौन कौन से, एक तो डिविडेंड होता है, एक अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होता है। ये दोनों आ जाएंगे भाई। जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसी में जो हिस्सा बांट देते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, और जो नहीं बांटते हैं वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अगर इसमें केवल प्रॉफिट लिखा होता तो फिर ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, उसी से काम चल जाता है। ये चीजें लिखिए, अब इनकी सारी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी दे रखा है। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को भी क्या करिए, ऐड कर लीजिए। उसको आप स्किप नहीं करना, उसको भी ऐड कर लेना। अब सबको हम क्या करते हैं, एक साथ जोड़ लेते हैं, देखिएगा। तो वेजेस जो है सबसे पहले हमारे पास दे रखा था क्वेश्चन में 10,000। वेजेस के बाद आपके पास रेंट की वैल्यू दे रखी है, रेंट नहीं लिखेंगे, सबसे फिर क्या दे रखा था, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जो हमने लिखा था 400 रुपए। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी के बाद रेंट, रेंट की वैल्यू है 5,000 रुपए। इंटरेस्ट की वैल्यू है आपकी 400 रुपए। डिविडेंड की जो वैल्यू है वो 3,000 है। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट आपका 200 है। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कितना है, 200 है। इसके अलावा आप आएंगे किस पे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो आपके पास दे रखा है वो 400 रुपए है। और मिक्स्ड इनकम को भी आपको छोड़ नहीं लिखना होता, वो तो अलग से ही लिखते हैं। एमआई जो है आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 400 रुपए। ये एमआई आपके पास 400, ये हो गया एमआई 400। अब सबको टोटल कर लीजिए, देखिए 10,000, 400, 5,000, 400, 3,000, 200, 400 एंड अगेन 400। ये वैल्यू हो गई 19,800 की। ये जो 19,800 है वो क्या निकल के आया, ये डोमेस्टिक इनकम, जिसका मतलब होता है एनडीपीएफसी। यहां तक शायद दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि यहां तक सब क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब आपको निकालना है इसके अंदर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। तो एनडीपीएफसी आपने निकाल लिया। नेट, नेट नेशनल और डोमेस्टिक, तो इसमें क्या ऐड होगा, एनएफआईए। बाकी सब बराबर है। तो 19,800 रुपए में से एनएफआईए आप ऐड कर लीजिए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 1,000 रुपए। तो ये आपकी वैल्यू जो आपकी बनी, जो 20,800 रुपये बन गई। तो इस तरीके से दो आंसर आपसे पूछे गए थे, ये जाके दोनों आंसर आपके
कैलकुलेट हो गए। तो पहला जो डोमेस्टिक इनकम थी आपकी, उसका आंसर था 19,800, और जो आपका एनआई थी उसकी वैल्यू होगी 20,800। ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनकम मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इनकम मेथड बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट पकड़ना था। बेसिक कंसेप्ट जानते हैं तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बातें इसके अंदर है नहीं। तो अगर कोई क्वेरी इसमें है, कहीं कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका कोई रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। कोई आपका सजेशन है उसे भी आप कमेंट के अंदर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।